भवान् विषमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थैव च। दुर्योधन अपनी सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं का परिचय देते हुए गुरु द्रोण को कहता है कि आप विषम पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जो युद्ध में विजयी हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी इस सेना में उपस्थित हैं। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का श्लोक पहले अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसमें दुर्योधन गुरु द्रोण को अपनी सेना के महारथियों के नाम गिनवा रहा है। दुर्योधन सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेता है। यही दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष में गुरु का मार्गदर्शन सबसे आवश्यक है। इसके बाद विषम का नाम लेता है, जो अनुभव और नीति के प्रतीक है। उसके बाद एक एक करके सभी महारथियों के नाम लेते हैं। कर्ण पराक्रम और दानशीलता का प्रतीक है। कृपाचार्य युद्ध कला के ज्ञाता हैं। अश्वत्थामा युवा शक्ति और जोश। विकर्ण निष्पक्षता और धर्मप्रियता। भूरिश्रवा निष्ठा और समर्पण के प्रतीक, यानी एक सेना केवल बल से नहीं बल्कि विविध गुणों के संगम से सशक्त होती है। आज के समय में भी यही सच है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी संस्था की सफलता तभी संभव है जब हमारे पास अनुभवी मार्गदर्शक हो, साहसी योद्धा हो और निष्ठावान साथी हो। गीता का यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि विजय का रहस्य केवल शक्ति में नहीं बल्कि गुरु, अनुभव और सही सहयोगियों में है। इस श्लोक का आज के युग में महत्व समझना भी जरूरी है। पहला, श्रेष्ठ मार्गदर्शकों का होना। यहाँ दुर्योधन सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेता है। यह दिखाता है कि किसी भी संघर्ष में गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका सबसे बड़ी होती है। दूसरा है अनुभव और शक्ति का संगम। विषम अनुभव और नीति के प्रतीक हैं। कर्ण दानशीलता और पराक्रम, कृपाचार्य युद्ध कौशल, अश्वत्थामा युवा शक्ति और क्रोध, विकर्ण धर्मप्रिय, भूरिश्रवा निष्ठावान योद्धा। यह सूची दिखाती है कि एक सेना की ताकत विविध गुणों के संगम में होती है। मेरे सनातनी भाइयों बहनों, इस श्लोक की आधुनिक जीवन में शिक्षा भी समझनी जरूरी है। आज परिवार, समाज या संस्था में भी हमें ऐसे ही अलग अलग गुण चाहिए। कोई मार्गदर्शन करने वाला, कोई बल देने वाला, कोई रणनीति बनाने वाला, तो कोई निष्ठा से साथ देने वाला। सफलता केवल बल से नहीं बल्कि अनुभव, ज्ञान, निष्ठा और शक्ति, इन सब के मेल से आती है। इस श्लोक का भीतर का संदेश क्या है? हमें अपनी ज़िंदगी में भी यह सोचना चाहिए कि हमारे विषम कौन है, यानी अनुभव वाले इंसान की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे कर्ण कौन है, जो त्यागी भी हो और पराक्रमी भी। हमारे गुरु कौन है, यानी हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं। जब तक हम इन्हें पहचान कर उनके सहयोग से नहीं चलेंगे, विजय संभव नहीं है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।